हेलो एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो है या आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो काफी कैंडिडेट्स का मेरे पास आ रहा था, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उसी डाउट के बारे में। इसमें है कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, यानी कि जो पेपर सॉल्विंग एप्टीट्यूड है वो किस तरह से बेसिकली हमें लगाना है, किस तरह से चीजें सॉल्व करनी है रियल एग्जाम में। कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं उनको आपको ध्यान में रखना होता है। आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से 7 8 रूल्स होते हैं। उन रूल्स को अगर आप अपनाओगे तो आप देखोगे कि आप बहुत बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है, 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे। हर रूल के बारे में 1 मिनट बात करूंगा। हो सकता है कि ये वीडियो 8-10 मिनट का हो जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लेकर के यहाँ से जाओगे तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको आरओआर को प्री को निकालने में। देखो, सबसे पहले अपना रूल ध्यान रखो कि इजी टू मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले अटेम्प्ट करने होते हैं। बहुत बेसिक सी बात है। आपको पेपर मिला, 5 मिनट में आपने पूरा पेपर फ्लिप करके देख लिया, स्कैन करके देख लिया पूरा, 1 से लेकर के 140 जीएस के और बाकी हिंदी का। हिंदी पहले छोड़ दो, पहले जीएस का समझा देता हूँ। हिंदी का 99% लोग कर ले जा रहे हैं चीजें, तो वो बाद में किसी अलग वीडियो में बता दूंगा, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो मेन जो जीएस है उसमें आपने पूरा देखा, 140 जो क्वेश्चन है जीएस के वो आपने देखे। उसमें ये देखो कि भाई इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन कहाँ है, मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हैं। हो सकता है आपने एनवायरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ी हो, आपको पता हो कि भाई एनवायरमेंट जो क्वेश्चन में तुरंत कर दूंगा, देखते ही कर दूंगा। हो सकता है आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी हो, आपको बताया कि नहीं यार पॉलिटी तो मैं कर लूंगी तुरंत, मैं देखते ही कर लूंगी, मुझे पॉलिटी बहुत अच्छे से याद है, मैंने 10 बार पढ़ी है, मेरे नोट्स भी तैयार थे, इसकी तो मैंने कोचिंग भी की थी, इसके तो मैंने 4-4 टेस्ट लगाए हैं, ये तो मैंने वीडियो भी देख रखे थे 20-20 घंटे वाले पूरा मैराथन। तो इजी टू मॉडरेट टाइप के आपने पहले राउंड में, पहला राउंड आपने बनाया आधे घंटे का या 40 मिनट का, जो भी बनाया अपने हिसाब से राउंड बना सकते हो। राउंड कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना कि आपको पूरा पेपर खत्म करना है, टाइम बाउंड मैनर में करना है और 15-20 मिनट का बफर लेकर के चला करो, सो दैट अगर आपको कोई क्वेश्चन पे दोबारा रीथिंक करना है तो आप कर सको। तो इसलिए आपको ऐसे टाइम में पहला राउंड करना होता है, जैसे 1 घंटे का या 1 घंटे से कम का। फिर दूसरे राउंड आप लोगे वो आधे घंटे के आसपास ले सकते हो, 20-25 मिनट में आप जो ओएमआर है उसको बढ़ सकते हो, बाकी 5-10 मिनट में आप रीथिंक कर सकते हो किसी क्वेश्चन पे। 5 मिनट में 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं अगर आपने पहले उस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है तो, राइट। तो 140 क्वेश्चन में जो पहला राउंड आपका होगा 30 मिनट का हो सकता है, 40 मिनट का हो सकता है। उसमें आप ये देखो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप खींचो, और ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा मारा, टिक मारा, आगे बढ़े। मतलब आपने क्वेश्चन देखा 5 सेकंड के अंदर आपका टिक हो गया, और टिक ही तो मारना है, वहां पर आप ओएमआर तो भर नहीं रहे हो। अब ओएमआर बनने का भी काफी सबका अलग अलग होता है। ओएमआर का भरी जाए क्या भरी जाए उसका भी मतलब देखो सिंपल सा फंडा है, वो आप अपने हिसाब से देखो, किसी के कहने पे मत जाओ। अगर आपको लगता है कि आप एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, फिर आप उसका ओएमआर भरोगे, फिर एक क्वेश्चन किया फिर उसका ओएमआर भरोगे, अगर आपको ये स्ट्रेटजी धोखा नहीं देती है, ब्लफ नहीं करती है, तो आप इसको कर लो। वैसे यूजुअली बहुत से लोग ये भी करते हैं कि उन्होंने पूरा पेपर पहले सॉल्व कर लिया, उसके बाद में ओएमआर भरते हैं। अब इसमें एक गलती ये होती है कि आप 1.5 घंटे तक आपने टाइम को देखा ही नहीं, आपने घड़ी देखी नहीं, आपने ऊपर नीचे देखा ही नहीं, टीचर को कुछ सुना ही नहीं ना पूछा, आप पूरे टाइम पेपर ही सॉल्व कर रहे हो। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी आप जो सिंधु लिपि है उसको पढ़ने और डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो, और आप पता लगा पूरा 1.5 घंटा आपका निकल गया या 1 घंटा 40 मिनट निकल गया, और उसके बाद में आपने ये ध्यान दिया कि भाई अब तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं या 10 मिनट बचे हैं और मेरे को ओएमआर भरने हैं पूरा पेपर। वो गलती मत करना, राइट। सबसे जो एक मीडियन पाथ है, जो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं रिकमेंड करता हूं, वो ये है कि जैसे एक पेज पे सपोज 5 क्वेश्चन है, आप इंग्लिश वाली साइड में कर रहे हो तो भी, अगर हिंदी वाली साइड में कर रहे हो तो भी, तो यूजुअली अगर एक पेज पे 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है या 7 क्वेश्चन है, मतलब जो एक पूरी साइड है, राइट, उसमें जितने क्वेश्चन हैं उनको करके ओएमआर पे भर लेना चाहिए। एक तो तरीका ये है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ये सही रहता है, क्योंकि आपने 8-10 क्वेश्चन किए, 8-10 क्वेश्चन अपने मार्क कर लिए, तो उससे क्या है कि आपको आइडिया लगता रहता है ओएमआर में कि भाई मेरे 8 बबल हो गए, क्योंकि वो दिखता रहता है 8 बबल हो गए, फिर 8 बबल हो गए, तो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में पता रहता है कि भाई मैंने 8 कर लिए, 8 कर लिए, फिर 8 कर लिए, तो 8 की अगर आपने 5 सेट लगाए तो आपके 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक दिमाग में चलता रहता है। दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने 50 क्वेश्चन कर लिए पहले राउंड के, उन 50 क्वेश्चन को पहले भर लो। जैसे मान लो आधे घंटे में आपने 30 मिनट जो आपको आधे घंटे का समय आपने लिया पहले राउंड का, उस 30 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन कर लिए। अब उन 50 क्वेश्चन को कर लो, तो आपको पता है कि भाई पहले राउंड मेरा 30 मिनट का था, उसमें 50 क्वेश्चन मैंने कर लिए। अब मेरे को नेक्स्ट जो है वो सेकंड राउंड जो है उसमें मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन खींचने हैं, तो 20, 30, 25 जितने आप खींच पाओ। ठीक है, अब जो आपका पहला राउंड है उसमें आपने ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको चीज बता रहा था कि आपने क्वेश्चन देखा आगे बढ़े, टिक मारा आगे बढ़े, टिक मारा आगे बढ़े। इस तरह से आपने 30 मिनट में जितने ज्यादा मैक्सिमम खींच पाओ उतना खींच लो। ऐसा मत करना कि आपने जो इजी वाले क्वेश्चन है उसमें आपने जो क्वेश्चन है आपने पढ़ा, आपको आंसर पता लग गया, उसके बाद आप बाकी के ऑप्शन पढ़ने लगे। अरे भाई, जब आपको पता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है तो बाकी ऑप्शन क्यों पढ़ रहे हो? मतलब आपको भरोसा नहीं है कि खुद पे, मतलब खुद पे ही भरोसा नहीं है, जो आपने टिक मारा है उसी भरोसा नहीं है। मतलब उसमें भी कई लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हो, और बाद में वो बदल भी देते हैं कई बार। तो इजी एकदम क्वेश्चन जिसको उन्हें पता है, जिसको उन्होंने 20 बार पढ़ा है, और फिर वो बाहर निकल के कहते हैं अरे यार ये तो मैंने 10 बार पढ़ा था, ये तो मेरे नोट्स में था। भाई आप किसी को भी कितना भी भरोसा दिला दो कि आपके नोट्स में था, आपने वीडियो में देखा था, आपने किसी से पढ़ा था, जो भी था XYZ, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाए तो भाई क्या ही है उसका फायदा। तो आप जल्दी से 5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर उसमें टिक मारो आगे बढ़ो, टिक मारो आगे बढ़ो। इस तरह से आपने 40, 50, 60 क्वेश्चन जो है वो पहले राउंड में जितना मैक्सिमम हो सके कर लिए। अब आपको ये अब यहीं पे ठहर जाओ। अब आपको ये देखना है कि भाई आधे घंटे में 30 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए। अब मेरे को जो सेकंड राउंड है वो मेरे को 30-40 क्वेश्चन और करने हैं। आपने सपोज सेकंड राउंड लगाया आधे घंटे का, फिर से उसमें आपने फिर से क्वेश्चंस किए। अब इसमें आप क्वेश्चन थोड़े कम कर पाओगे, क्योंकि जो पहला राउंड है उसमें आप वाले क्वेश्चन करते हो जिसमें आप एकदम श्योर होते हो, कोई डाउट नहीं होता। लेकिन जो दूसरा वाला राउंड आपका होता है उसमें आपको थोड़ा डाउट होता है, कभी कभी 2 ही ऑप्शंस में डाउट होता है, 2 आपने एलिमिनेट कर लिए होते हैं, मतलब एकदम क्लियर नहीं होते हो आप। तो उसमें भी लेकिन बहुत ज्यादा टाइम मत लेना, उसमें टाइम ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम लो। मतलब पहले अगर मान लो कि आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे थे, तो मान के चलो कि यहाँ पर आप 30 मिनट में 40 ही क्वेश्चन करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 30 मिनट में आप 15 ही क्वेश्चन कर रहे हो, 20 ही कर रहे हो, तो पेपर खत्म कैसे होगा?
तो ऐसा भी मत करना कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लो, बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं। तो अपने हिसाब से आप टाइम ले लो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आपको टाइम बाउंड मैनर में पेपर को खत्म करना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे रिस्क लिया, जो भी लिया। और एक बात ध्यान रखना, बहुत से लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम 4 राउंड में पेपर करेंगे। भाई 4 राउंड में पेपर करने का समय नहीं बचता है, वो भी हर किसी के पास। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 राउंड या मैक्सिमम 3 राउंड, मतलब 2 राउंड सबसे सही है। अगर आपको लगता है कि आप 3 राउंड में कर पाते हो या 3 राउंड में ज़्यादा करना सही रहेगा तो आप 3 राउंड ले लो। लेकिन ऐसा मत करना कि आप 4 राउंड 5 राउंड सोचे जा रहे हो, उसमें फिर आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और आप पैनिक कर जाओगे। तो 2 राउंड आपने किए, दूसरे राउंड में आपने ठीठा क्वेश्चन बना लिए। सपोज आपके 80 क्वेश्चन बन गए। अब 80 क्वेश्चन के बाद आपने देखा कि यार 80 तो मेरे बन गए, लेकिन मेरे को अभी 10 या 20 क्वेश्चन और सही करने हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपके, सपोज आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए टोटल और आपके 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और 60 में से आपको ये है कि भाई मेरे को 20 सही करने हैं। तो आप फिर उसके हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, और क्वेश्चंस भी वो पकड़िए जिसमें आपके क्वेश्चन के सही करने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपके दो ऑप्शन बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपके 3 ऑप्शन बचे हैं। तो किसको करना ज्यादा सही है? जिसमें 2 ऑप्शन बचे हैं। भाई दोनों में से एक ही सही होगा, लेकिन उसमें तो 3 में से कोई भी सही हो सकता है ना। तो 50% उसमें प्रोबेबिलिटी थी, इसमें यहाँ पर 33% प्रोबेबिलिटी है ऑफ क्वेश्चन गेटिंग राइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस आप पकड़ोगे भी, वो भी आप धीरे धीरे ध्यान से पकड़ोगे। और क्वेश्चंस अपने जो भी सही करते जाना, उन पे कमांड रखना। मतलब जैसे पहला राउंड आपने किया, आपको पता है कि मैंने 50 क्वेश्चन किए, मेरे सही होंगे, 50 में से हार्डली एक गलत होगा, इतना वाला ऐसा एक्यूरेसी हो। दूसरा वाला जो आपका राउंड है, उसमें आपने सपोज 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 40 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ मेरे लगभग 30 सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि यहाँ मेरे 49 + 30 49 + 30 इस टाइप से मेरे सही हो गए। अब नेक्स्ट राउंड में उतना ही रिस्क लो जितना आपको कट ऑफ को क्लियर करने के लिए जरूरी है। हिंदी में आपको पता है कि हाँ भैया 55 कम से कम कर ले जाओगे, आपको इतना आ रहा है। तो आप ये देख लो कि भाई जो जीएस है उसमें इतना ही रिस्क लूं जितना जरूरी है। ऐसा मत करना कि आपको लगे कि नहीं मेरे अटेम्प्ट बहुत कम है, बगल वाला तो बहुत ज्यादा कर रहा है, उसकी तो ओएमआर बहुत कलरफुल लग रही है। भाई उसकी आपसे क्या मतलब है? आपके नाम से उसकी ओएमआर थोड़ी ना चेक होगी ना, उसकी ओएमआर से आपकी कॉपी चेक होगी। वो अपने ओएमआर पे नंबर पाएगा, आप अपने ओएमआर के नंबर पाओगे। जो दीदी आपके सामने बैठी है, जो लड़की आपके सामने बैठी है, वो चाहे पूरे का पूरा ओएमआर 200 के 200 भर दे, क्या फर्क पड़ता है उससे? ऐसा थोड़ी ना है कि वो 200 भर देगी तो नंबर आपके उसमें आ जाएंगे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। आप उससे अपने काम से काम रखो। आप देखो आपको कैसे करना है, आपको कितना पेपर आ रहा है। अगर आपको 140 में से 120 आ रहे हैं तो आप 120 करो, मतलब अपने हिसाब से आप देख लो कि भाई किस पेपर जो है उसके हिसाब से आपको कितना आ रहा है। तो ये अटेम्प्ट आप वहीं का वहीं देखोगे और कैलकुलेट करते रहोगे, तो उससे आपको रिस्क पता लगेगा। और रिस्क कैलकुलेटेड वे में लेना है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी ले लिया। अब इजी टू मॉडरेट टाइप से इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे। जो टफ क्वेश्चन है उसमें आप फंसे नहीं रहोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन है आपने देखा कि ये तो मैंने पढ़ा था, इसको मैंने 10 बार रिवाइज किया था, ये मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मुझे प्रोजेक्ट टाइगर याद ही नहीं आ रहा है। इसमें तो जो कार्डिनल प्रोटोकॉल थी वो तो बायो सेफ्टी के लिए थी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है। जन्मा प्रोटोकॉल तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि जन्मा प्रोटोकॉल में ये था कि कुछ और था। रैंक तो मैंने 50 बार रटी थी। रैंक तो मैंने 3 तरीके की मैगजीन में पढ़ी थी। रैंक के लिए तो मैंने वीडियो देखा था, रैंक मेरी तब भी गलत हो रही है, मुझे याद नहीं आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको लेके बैठे मत रहना। आप लेकर के बैठे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। वो क्वेश्चन आपको तबाह कर देगा। वो 4 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। और बेटर अगर ये होता है कि आप उस क्वेश्चन आपको टफ लगा, छोड़ दो भाई, लेट गो करना सीखो। लाइफ में भी और पेपर में भी क्वेश्चन भाई कोई बहुत टफ है उसको छोड़ दोगे तो भाई आगे बढ़ो भाई, इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम। बाकी क्वेश्चन है सब, तुमको कोई ज्यादा नंबर थोड़ी ना मिलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि टफ क्वेश्चन है तो तुमको 3 नंबर मिलेंगे, जो बाकी वाले जो क्वेश्चन है उनको आधा नंबर मिलेगा। तुम इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी ना हो, सबका वेटेज बराबर है, वहां कोई भेदभाव नहीं चलता पेपर में, सारे क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे उनके बाद में उनको पहले पकड़ा पूरे पेपर में से, छांट के खोज के ढूंढ के, और उसके बाद में आपने जो टफ क्वेश्चन है, अगर वो टफ क्वेश्चन कोई बीच में आ रहा है उसको छोड़ दिया, उसको बाद में देखेंगे भाई, ठीक है। और कई बार बाद में देखने से वो क्वेश्चन निकल भी जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है वो उस टफ क्वेश्चन पे चला जाता है। आप बाकी और आपको कॉन्फिडेंस भी होता है कि यार बाकी पेपर तो मैंने कर ही लिया, इसमें किसी तरह से दिमाग लग जाए। तो आप पॉजिटिव होते हो ना, कई बार आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप आंसर निकालते हो, कि मतलब आप आंसर देखते हो, एलिमिनेट करते हो कि भाई जो 2 जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, अब उसमें जो एक ऑप्शन है, एक स्टेटमेंट दी वो बिल्कुल गलत है। आपको पता है ये तो डस्ट शोन हुए हैं इसमें, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो गलत है। आपने देखा कि भाई ऑप्शंस में 1 2 1 3 1 3 1 4 ऐसे करके दिया हुआ है। अब वो जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया है वो आप जानते हो गलत है, और वो 3 ऑप्शन में दिया है, उसको काट दो आंसर आ जाएगा। उसमें टाइम लगना ही नहीं है। वो टेक्निकली देखा जाए तो 1 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें अगर आपने दिमाग लगाया तो वो 10 सेकंड का आंसर है, क्योंकि आपको पता है कि जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है वो गलत है और वो 3 ऑप्शन में दी है, एक में नहीं दी है, जिसमें नहीं दी है वही सही है, उसको मारो, आगे बढ़ो। उसमें ओवरथिंक मत करना। ऐसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, लेकर के बैठ लो, अभी लेकर के बैठो, यूबी पीसेस उठा लो, आरओ उठा लो, जो भी लास्ट में 3-4 पेपर हुए हैं उनको उठा करके देख लो, यू विल गेट दिस थिंग। तो जिन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है वो तो ठीक है, जिन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है उसमें ये ट्राई करो कि क्या आंसर से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। यानी कि जो आंसर आपको दिए गए हैं ना 4, उनसे क्वेश्चन को फिट करने की कोशिश करो, उसको मिक्स करने की कोशिश करो, उनको अलाइन करने की कोशिश करो कि क्या आंसर और क्वेश्चन में कोई तालमेल है, कोई कड़ी बन रही है, कोई कनेक्शन है उनके बीच में। कई बार इससे भी आंसर आ जाता है। कई बार एग्जामिनर जो पेपर सेटर है वो आपके लिए क्लू छोड़ता है, एक हिंट छोड़ता है। आपको वो सीबीआई के जो दया है वो बनना है, आपको देखना है कि हाँ ऐसे ऐसे करके आपको करना है, और देखना है कि भाई मैं आंसर से क्वेश्चन कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये करना है, ब्लाइंड गैस आपको करना नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो भी आपको पेपर में चीजें समझ में आ रही है उसको तुरंत करिए, जो नहीं समझ में आ रही है उसको बात क्लियर रख दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि जो चीजें आपको आती है उसमें आप टाइम लगा रहे हैं और चीजें नहीं आती है उसमें आप टाइम नहीं लगा रहे हैं, ये गलती मत करिएगा। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं। ऑप्शंस मत बदलिएगा। अगर आपने ढंग से चीजों को रिवाइज किया हुआ है, आपको पता है कि जो चीजें
आपने पढ़ी है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करती हैं, आपको उसको पकड़ना आना चाहिए। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने देखा कि इसका सी आंसर होगा, सी को मारिए, आगे बढ़िए। गलत भी होगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी रखिए उसके लिए। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आपने क्वेश्चन देखा, आंसर आपके दिमाग में आया कि इसका बी होगा, आपने बी मार्क नहीं किया, आपको लगा यार सी भी हो सकता है, फिर डी भी हो सकता है, फिर आप चारों ऑप्शन देखने लगे, फिर आप फिर सोचने लगे 3 मिनट तो गए, और 3 मिनट के बाद में आपने जो ऑप्शन भी चुना वो भी गलत था। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। OMR बहुत ध्यान से बनना। अगर कोई कैंडिडेट जो मेरे से पढ़ा हुआ है, मेरे को उसने सुना है, कुछ भी मेरे टच में रहा है, कभी भी आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं 1 मिनट भी, और अगर आप OMR गलत भर के आते हो, मतलब मेरे लिए डूब बनने वाली बात होगी। बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ। OMR गलत मत बनना, मतलब ये गलती मत करना। 50 बार 100 बार आपको बताया जा चुका है, OMR वाली गलती मत करना। इतने कॉन्शियस रहना, इतने एक्टिव रहना कि ये गलती मेरे को नहीं करनी। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुझे आकर के बताओ कि भैया OMR मेरा गलत हो गया। इससे ज्यादा बुरा मुझे किसी चीज का नहीं लगेगा जितना इस चीज का लगेगा। तुम्हें पेपर में क्वेश्चन ना आए कोई बात नहीं भाई, आई एम विथ यू, मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें। लेकिन ये गलती अगर करोगे कि OMR नहीं भर पा रहे हैं तो फिर इससे बड़ी गलती कोई नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टाइमली भर लेना उसको। ऐसा मत करना कि बात के लिए बैठे हुए हैं। 3-4 तरीके जो भी हैं मैंने वो आपको बता दिए हैं, तो आपने अगर उसको देखा होगा तो आप समझ गए होगे। इसके अलावा जो भी अगर पेपर बहुत लेंदी आता है तो आपको उस तरह से मैनेज करना है, अपनी जो स्पीड है वो उस तरह से रखनी है। पेपर अगर नॉर्मल आता है, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या ऐसी चीजें आती हैं जो आपको लगता है इतना टफ नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है और टाइम बाउंड मैनर में हो जाएगा, तो आप आराम से भी पेपर कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत मचाना और बहुत ज्यादा डिले भी मत करना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही कुछ है। और पेपर कैसा भी आए उसको देख करके पैनिक मत करना, एकदम से टेंशन मत लेना। देखो अगर पेपर इजी आएगा तो सबके लिए इजी है, पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको पेपर मिल रहा है वो आपके जो पीछे जो लड़की बैठी है उसको कोई दूसरा मिल रहा है, जो आपके आगे जो सर बैठे हैं उनको कोई दूसरा मिल रहा है, सबको सेम मिल रहा है। तो पेपर अगर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए टफ होगा। बस ये बात है कि जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसको थोड़ा और इजी लगता है, जिसकी तैयारी खराब होगी उसको थोड़ा पेपर और टफ लगेगा। बस ये होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पेपर बदले हुए हैं, पेपर बदले हुए नहीं है। तो अगर पेपर टफ आएगा तो अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की और आपके दोस्त ने भी ठीक ठाक पढ़ाई की है तो दोनों के लिए पेपर टफ है। अगर जितना सही आप कर पाओगे उसी के आसपास वो भी कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर लग रहा है कि आपको 100-120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए तो वो 140 से 140 अटेम्प्ट कर रहा है, वो भी इसी के आसपास ही कर रहा होगा, वो कोई ऊपर से नहीं आया है, राइट। तो इसलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड को आपको छोड़ना नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में आप देखोगे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका लग रहा है, जितना शांत होकर के डिसीजन मेकिंग करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत सारे टेस्ट दिए तो उसमें आपने सीखा भी है। एलिमिनेशन का जो स्किल है उसको पूरा यूज करना, मतलब जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपके पास है, उससे आप पहले तो अपना नॉलेज उससे आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो। जब नॉलेज से आंसर ना निकले तो उसके बाद ये देखो कि क्या एलिमिनेट करके आंसर निकल सकता है। अगर एलिमिनेट करके निकले तो निकालो। पहली बार में ऐसा मत करना कि आप नॉलेज को दरकिनार करके, नॉलेज को साइड में करके और आप किसको गले लगा रहे हो, आप गले लगा रहे हो एलिमिनेशन को। तो ये मत करना। अगर आंसर निकल रहा है 100% आप श्योर हो तो करो उस चीज को, नॉलेज मत लगाओ, तो फिर आप एलिमिनेशन से निकाल लो। और वो जो कुछ लोग आपको ये बताते हैं ना कि जो पेपर 140 जीएस के हैं उसमें 30 क्वेश्चन जो है वो ए सही होगा, 40 क्वेश्चन बी सही होगा, 50 क्वेश्चन में सी सही होगा, ये सब मत करना, प्लीज मत करना, प्लीज। मतलब खुदा के लिए ये मत करना, खुदा के लिए। ये मैंने देखा है कुछ लोग बताते हैं आपको और आप करते भी हो जाके। बहुत से बच्चों ने मुझे बताया है ये चीज। मैं आई वाज लाइक ब्रो ये क्या चल रहा है। मतलब 140 जीएस के क्वेश्चन है तो उसमें 4 ऑप्शन है, तो चारों में बराबर वेटेज होगा। आधे में 30 सही, आधे जो ए है उसमें 30 सही होंगे, फिर बी में 40 सही होंगे, ऐसे करके मतलब है। मतलब हद हो गई यार। मतलब ये सब जो रैंडमनेस, ये इतना जो तुक्का है ना, ये इतना मत करना भाई। ये सब नहीं होता है। 1-2 क्वेश्चन में चलो कभी कर देते हो, ठीक है कि भाई हमको सी अच्छा लग रहा है, मेरे को बी अच्छा लग रहा है, मेरे को डी ही पसंद है, बिकॉज डी से किसी का नाम था। अगर ऐसा कुछ है वो एक अलग केस है, वो मजाक वाली बात अलग होती है कि 1-2 क्वेश्चन में आपने एक ले लिया। ऑल्दो करना तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में इंसान करता है, दैट मेक्स सेंस। लेकिन ये नहीं बनता कि आपने 15 क्वेश्चन लगा दिया कि भाई ऊपर के जितने मैंने बबल भरे हैं या ऊपर की जितनी हैं उनमें ए सही हो रहा है तो अब मैं बी वाली भर दूं। फिर मैं आप डिजाइन बनाने चले हो क्या, आप कमल का फूल बना रहे हो क्या, या वहां पर आप कोई ट्री बना रहे हो, रोडेंड्रॉन का वहां पे वो प्लांट बना रहे हो, फ्लावर बना रहे हो उसका। ऐसा नहीं करना भाई। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर, सेंसस, जो भी है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपने किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाओ और आप ये सोच के जा रहे हो कि भाई एनवायरमेंट के मैं 10 के 10 सही कर लूंगा, या पॉलिटी के 10 के 10 सही कर लूंगा, या ज्योग्राफी के मैं 10 के 10 सही कर लूंगा। आप पेपर देने गए, आपने देखा कि भाई जो सब्जेक्ट आपने सबसे ज्यादा पढ़ा था, जो सब्जेक्ट आपने सबसे ज्यादा पढ़ा था उसी के क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आ रहे हैं, या उसके क्वेश्चन टफ बने हुए हैं, एक्चुअल में टफ बने हुए हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसको ईगो पे ले लो और उसके 10 के 10 क्वेश्चन बनाने चल दो। आपको एक रूल अपने दिमाग में रखना है, मोर देन एवरेज। क्या बोला मैंने? मोर देन एवरेज। मोर देन एवरेज का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट में आपके मोर देन एवरेज सही होने चाहिए, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। हिस्ट्री में सपोज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से आप 6 बना लो, 7 बना लो, 8 बना लो, आपका काम बन जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप 10 के 10 करो। इसी तरीके से ज्योग्राफी में
कोई जरूरत नहीं है कि आप 20 के 20 क्वेश्चन सही करो। अगर आपको 14-15 आ रहे हैं, आप 14-15 करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। इसी तरीके से पॉलिटी में अगर आपको लग रहा है कि 11 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको 7 आते हैं, आप 7 करो, आगे बढ़ो। बाकी क्वेश्चन जो है उनको सही करने की कोशिश करो। थोड़ा दिमाग लगाओ कि कर ले जाओगे अगर आपने ठीक ठाक हर सब्जेक्ट को पढ़ा है तो। लेकिन अगर आपने ये किया कि नहीं 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के आए, मैं 15 के 15 सही करूंगा या करूंगी, रीजनिंग के 10 आए और मैंने तो, या जैसे रीजनिंग और जो बेसिक चीजें हैं, आपको लग रहा है कि मैंने तो एसएससी के 20 एग्जाम दिए, मैं तो रीजनिंग में बहुत प्रो हूं, मैं तो रीजनिंग पढ़ाती भी हूं, तो मैं रीजनिंग के 10 के 10 करूंगी। पता लगा वहां पर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जो फॉर्मूला है, जो उसमें ट्रिक है, वो आपके दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं कर रही है और आप फंसे हुए हो उसमें। उस चक्कर में आपका पूरा जो मूड है ना वो ऑफ हो जाएगा। मूड ऑफ होने का मतलब कि आपके 4-5-6 क्वेश्चन गए। तो ये गलती मत करना। मोर देन एवरेज का अगर रूल आप अपनाओगे तो आप देखोगे पेपर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प होती हो, आप चाहो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपका आरओआर का पेपर हो जाएगा, उसके बाद में आपको यूपीपी से 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम लगा हुआ है, जिसमें बेसिकली 70-72 दिन 75 दिन बचे हुए हैं। तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर और भी कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट में शेयर कर दो, मैं उनके ऊपर वीडियो बना के आपको कमेंट्स में बता दूंगा, सो दैट आप अपने पेपर में और ज्यादा चीजों को मैक्सिमाइज कर पाओ। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो लगातार।